हेलो डॉक्टर्स, माय नेम इज डॉक्टर पवन नागर एंड इन दिस वीडियो में आपसे बात करूंगा ड्यूल टेस्ट और ट्रिपल टेस्ट एंड क्वाड्रिपल टेस्ट, इन तीनों टेस्ट के ऊपर। तो देखिए, जो ड्यूल टेस्ट है, जो ट्रिपल टेस्ट है, जो क्वाड्रिपल टेस्ट है, इन तीनों को हम कहाँ पढ़ते हैं? इन तीनों को पढ़ते हैं हम प्री नेटल डायग्नोसिस के अंदर, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर। अब देखिए, प्री नेटल डायग्नोसिस, इसका मतलब क्या है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है। क्या बोला मैं? कोई प्रेग्नेंट लेडी है। एज्यूम करो कि कोई फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अभी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, इस प्रेग्नेंट लेडी को ना ये वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को क्या करते हैं, ऑफर करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आई हैं तो आप एक बार ये वाले स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें, जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि आपके बच्चे में कोई एन्यूप्लॉइडी तो नहीं है, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ओके। मतलब कि अगर लेडी सेकंड ट्राइमेस्टर में भी है, देखिए, तब भी हम इन वाले स्क्रीनिंग टेस्ट को क्या करते हैं, हम प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो ओवरऑल देखिए, लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, अभी डिलीवरी नहीं हुई है, इसीलिए क्या बोल दिया, प्री नेटल, ओके। मतलब कि अभी डिलीवरी नहीं हुई है, अभी बच्चा कहाँ है, यूट्रस में ही है, ओके। स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों बोला? देखिए, दीज आर स्क्रीनिंग टेस्ट, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। मतलब कि अज्यूम करो कि ड्यूल टेस्ट है, ट्रिपल टेस्ट है, क्वाड्रिपल टेस्ट, इसमें आ गया कि हाँ भाई, इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ओके। मतलब कि इसमें डाउन सिंड्रोम आ गया, मतलब कि ड्यूल टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट है, क्वाड्रिपल टेस्ट, अगर इनमें से कोई भी पॉजिटिव आ गया, मतलब कि अगर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब है कि ये लेडी है ना, ये क्या है, हाई रिस्क में है। क्योंकि जो ये सारे के सारे टेस्ट हैं, ऑल दीज टेस्ट आर स्क्रीनिंग टेस्ट। हम कंफर्म नहीं बोलेंगे कि भाई हाँ, इस वाले लेडी के बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वही लिखा है, पॉजिटिव टेस्ट मीन्स हाई रिस्क बट डज नॉट कंफर्म द कंडीशन। मतलब कि जो ये टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये क्या बताते हैं कि जो ये लेडी है, मतलब कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो क्या बताते हैं, पॉजिटिव आ गए मतलब कि हाई रिस्क में लेडी है। ऐसे नहीं बताते कि भाई, मतलब कि कोई भी कंडीशन को कंफर्म नहीं करते। देखिए, आप अज्यूम करो कि किसी लेडी में बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा आ गया, उसी के साथ देखिए जो इनहिबिन है, इसका लेवल भी ज़्यादा आ गया। तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पे देखिए ट्राइसोमी 21 यानी कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एचसीजी का लेवल हाई होता है, और उसी के साथ देखिए जो इनहिबिन है उसका लेवल भी ज़्यादा होता है। कहाँ पर? डाउन सिंड्रोम में। मतलब कि अज्यूम करो कि हमने किसी लेडी का क्या कराया, हमने क्वाड्रिपल टेस्ट कराया, तो ओवरऑल क्वाड्रिपल टेस्ट में बीटा एचसीजी का लेवल ज़्यादा आ गया, इनहिबिन ए का लेवल ज़्यादा आ गया, तो हम ये कंफर्म नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई, इस लेडी में एचसीजी का लेवल ज़्यादा है, इनहिबिन ए का लेवल ज़्यादा है, तो तब कि इस लेडी के बच्चे को क्या है, ट्राइसोमी 21 है। हम ये कंफर्म नहीं करेंगे। हम कंफर्म कब करेंगे? हम कंफर्म करते हैं इन वाले टेस्ट से, मतलब कि इन्वेजिव फीटल टेस्टिंग या कैरोटाइपिंग से। मतलब कि देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डॉक्टर क्या करेगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है, डॉक्टर ऑफर स्क्रीनिंग टेस्ट किसे ऑफर करेगा, ये प्रेग्नेंट लेडी को ऑफर करता है। अज्यूम करो कि कोई प्रेग्नेंट लेडी आपके पास आई है एएनसी विजिट के लिए, एंटीनेटल केयर के लिए आपके पास आई है, तो डॉक्टर ने क्या किया, इसको ऑफर किया, लेडी को ऑफर किया कि आप क्या करो, एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लो। एंड ऑफर करने के बाद देखिए, अगर मैंने बोला कि वहीं अगर क्वाड्रिपल टेस्ट में एचसीजी का लेवल ज़्यादा आ गया, या बोल दीजिए इनहिबिन का लेवल ज़्यादा आ गया, तो हम ये कंफर्म नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई, इस प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे को क्या है, डाउन सिंड्रोम है। हम कंफर्म नहीं करेंगे। नीचे वही लिखा है, टू कंफर्म द डायग्नोसिस हम क्या करवाते हैं, हम इन्वेजिव फीटल टेस्टिंग या कैरियोटाइपिंग कराते हैं। इन्वेजिव फीटल टेस्टिंग मतलब कि हम कराएंगे कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, या बोल दीजिए हम कराएंगे एमनियोसेंटेसिस, ओके। तो ओवरऑल कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, एमनियोसेंटेसिस, ये करवाते हैं हम डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। किसकी डायग्नोसिस को? स्क्रीनिंग टेस्ट से जो रिजल्ट आया है उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए। तो वही लिखा है कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि लेडी का बच्चा हाई रिस्क में है। ये कंफर्म नहीं करता कि इस बच्चे को डाउन सिंड्रोम ही है या फिर कोई एन्यूप्लॉइडी ही है। अगर टेस्ट नेगेटिव है, स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट अगर नेगेटिव है, तो ये नहीं बताता कि भाई इसको कोई टेंशन नहीं है, लेडी के बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बताएगा कि बच्चा क्या है, अभी लो रिस्क में है। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो क्या है, लो रिस्क में है, ओके, लेकिन जीरो नहीं है। ये यूं नहीं बोलेगा कि भाई जी एकदम जीरो रिस्क है, भाई लेडी के बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। पॉजिटिव है तो कंफर्म नहीं करता, नेगेटिव है तो ऐसे नहीं बताता कि भाई टेंशन फ्री हो जाओ। मतलब कि सीधी बात यूं है कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या बताते हैं, दे टेल अबाउट द डिग्री ऑफ रिस्क, कि जो लेडी का बच्चा है वो लो रिस्क में है कि हाई रिस्क में है। ये एक डेफिनेट आंसर नहीं है, कंफर्म आंसर नहीं है। वही अगर हमें कंफर्म आंसर करना है तो हम क्या करवाएंगे, इन्वेजिव फीटल टेस्टिंग और कैरियोटाइपिंग ये करवाते हैं। उसी के साथ देखिए, वहीं हम जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो क्या करते हैं, ईच लेडी को प्रेफर करते हैं। मतलब कि जो भी लेडी आपके पास एएनसी विजिट के लिए आई है, तो हम हर लेडी को, ईच लेडी को क्या ऑफर करेंगे, स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफर करेंगे, चाहे उस लेडी की एज कोई सी भी हो, ओके, नो मैटर हर एज।
लेडी की एज कोई से भी हो, सभी को हम स्क्रीनिंग टेस्ट को ऑफर करते हैं। उसी के साथ देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट डज नॉट डिटेक्ट ऑल जेनेटिक प्रॉब्लम। देखिए मैं बार बार यहाँ पर किसका वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी का वर्ड यूज कर रहा हूँ। मतलब कि बोलने का मतलब यूँ है कि जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ये ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी एन्यूप्लॉइडी को या फिर सारी की सारी जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करते हैं। ये ओनली कुछ ही जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो वही लिखा है डज नॉट डिटेक्ट ऑल जेनेटिक प्रॉब्लम्स, ओनली फ्यू प्रॉब्लम्स को ही डिटेक्ट करते हैं। देखिए एन्यूप्लॉइडी, इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लेकिन यहाँ पे आइए, ये देखिए एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया या कम हो गया। अरे नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं, ओके, 23 पेयर्स होते हैं। अगर इनमें से अज्यूम कीजिए कि 47 रह गया या बोल दीजिए 45 रह गया, तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। तो वही लिखा है हाइपरप्लॉइडी मतलब कि 1 क्रोमोसोम ज़्यादा हो गया, मतलब कि क्या हो गया, 47 हो गया। हाइपोप्लॉइडी मतलब कि क्या रह गए, 45 रह गए, मतलब कि 1 क्रोमोसोम कम हो गया। मतलब कि टर्नर सिंड्रोम जो कि क्या है, हाइपोप्लॉइडी है। मतलब कि टर्नर सिंड्रोम भी कहाँ पढ़ते हैं, एन्यूप्लॉइडी के अंदर। हाइपोप्लॉइडी में क्या पढ़ते हैं, पटाउ एडवर्ड डाउन सिंड्रोम या फिर बोल दीजिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, देखिए यहाँ पर मेल के अंदर 1X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब कि 47 क्रोमोसोम हो गए। देखिए डाउन सिंड्रोम आपको पता होगा, ट्राइसोमी 21, मतलब कि एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ 21st क्रोमोसोम की आ गई, मतलब कि 47 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी देखिए 47 क्रोमोसोम। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट है ये इन सभी एन्यूप्लॉइडी को डिटेक्ट करते हैं, ये ओनली फ्यू ही एन्यूप्लॉइडी को डिटेक्ट करते हैं। और देखिए इस एन्यूप्लॉइडी इस नाम से क्वेश्चन भी आया है सेपरेटली, सीधा क्वेश्चन आया था आईएनएस सेट में 2025 में कि इनमें से कौन सी एन्यूप्लॉइडी होती है, कौन सी एन्यूप्लॉइडी नहीं होती। तो देखिए मैंने यहाँ पर टोटल आपको 5 एन्यूप्लॉइडी बताई। 5 में से देखिए टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, 1 क्रोमोसोम कम होता है, टर्नर सिंड्रोम या बोल दीजिए मोनोसोमी एक्स। उसके साथ देखिए जो अनदर 4 है, 1 2 3 4, इन चारों में क्या होता है, इन चारों के अंदर देखिए 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है। मतलब कि पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13, एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी 18, डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें मेल के अंदर 1X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आता है। ओवरऑल ये पांचों के पांचों क्या है, ऑल 5 आर एन्यूप्लॉइडी। और इसी से आईएनएस सेट में 2025 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि अब आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर इन्वेजिव टेस्ट के इन 5 पॉइंट्स की पूरी बात कर ली। अब हम आते हैं कि हम स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूल टेस्ट। देखिए पहली बात तो ये कि ड्यूल टेस्ट, इसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि 2 मार्कर्स होते हैं। एक तो होता है सीरम बीटा एचसीजी, एक क्या होता है सीरम PAPPA, मतलब कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। देखिए इन सब की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखी है, PPA मतलब PAPPA मतलब प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ओके, तो ये दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, ड्यूल टेस्ट के अंदर, मतलब कि 2 मार्कर यूज करते हैं। और अब आप बोलेंगे कि सर ड्यूल टेस्ट कब करवाते हैं, तो आंसर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन क्या है, वो लेडी 11th वीक प्रेग्नेंट है या बोल दीजिए 13 वीक प्रेग्नेंट है। और देखिए 13 वीक्स में हम +6 डेज एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, मतलब कि 13 वीक 4 डे प्रेग्नेंट है। अगर 13 वीक 4 डे प्रेग्नेंट है तब भी हम ड्यूल टेस्ट को करा सकते हैं। अज्यूम करो कि क्या है 13 वीक 5 डे प्रेग्नेंट है, तब भी हम करा सकते हैं। ओके, उसी के साथ देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, देखिए इसके अंदर हम एक और टेस्ट करवाते हैं जो कि USG मतलब कि अल्ट्रासोनोग्राफी पे बेस्ड होता है। उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि NT। ओके, हम क्या देखते हैं, जो बेक ऑफ नेक है वहां पर उसको देखते हैं, कहां पर, अल्ट्रासोनोग्राफी से, USG से। सीधी बात क्यों है कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ड्यूल टेस्ट, तो देखिए ड्यूल टेस्ट में दोनों चीजें आती हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग, अब देखिए यहाँ पर खुद बोल रहा है कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग। कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली बात तो ये कि हम कौन कौन से टेस्ट करवाते हैं। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम ड्यूल टेस्ट भी करवा सकते हैं और NT मतलब कि न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी भी करवा सकते हैं। ड्यूल टेस्ट ये बेस होता है बायोकेमिकल मतलब कि बायोकेमिस्ट्री के बेस पे, यानी कि हम मतलब कि बीटा एचसीजी और PAPPA को डिटेक्ट करते हैं, और न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी दिस इज USG बेस्ड टेस्ट। ओके, मतलब कि दोनों टेस्ट करवाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कॉम्बाइंड टेस्ट मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो भी हम टेस्ट करवाते हैं उन दोनों को हमने कॉम्बाइन कर लिया। देखिए वही लिखा है कि अगर हमने ड्यूल टेस्ट और न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी इन दोनों को कॉम्बाइन कर लिया तो इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग। ओके, अब देखिए अगर हमने कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग करवाई है, मतलब कि ड्यूल टेस्ट भी करवाया है, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी भी करवाई है, तो देखिए इनका डिटेक्टेशन रेट
रेट क्या है 80 to 84%। अरे डिटेक्टेशन रेट मतलब कि जो हम एन्यूप्लॉइडी को डिटेक्ट कर रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट को। तो ओवरऑल स्क्रीनिंग टेस्ट से हम क्या डिटेक्ट करते हैं, एन्यूप्लॉइडी को। तो ओवरऑल इस एन्यूप्लॉइडी को डिटेक्ट करने का रेट क्या है अगर हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो आंसर है 80 to 84%। ओके, ये बात हो गई। तो दिस इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग। अब देखिए, मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करने से पहले इन सबको इरेज करता हूँ। हाँ, तो देखिए आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर पर। मतलब कि मैं बात करने वाला हूँ क्वाड्रिपल टेस्ट की। मतलब कि क्वाड्रिपल टेस्ट इसे हम कब करवाते हैं, इसे हम करवाते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो देखिए सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ना हम दो टेस्ट करवाते हैं, एक होता है ट्रिपल टेस्ट, एक होता है क्वाड्रिपल टेस्ट। देखिए ट्रिपल टेस्ट ये सब नाम हम हट गए, अभी जो प्रेजेंट टाइम ना हम ओनली क्वाड्रिपल टेस्ट करवाते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, अभी बताता हूँ। अब देखिए ट्रिपल टेस्ट ट्रिपल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर तीन क्या होते हैं, तीन चीज़ों को हम चेक करते हैं। नंबर 1 क्या है, सीरम बीटा एसीजी। नंबर 2 क्या है, MSAFA AFP मतलब कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। और नंबर 3 क्या होता है, UE3 मतलब कि अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रियोल। ओके, ESTRIOL। देखिए इनके फुल फॉर्म यहाँ लिख रखी है, मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन, और UE3 का मतलब क्या है, अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल। देखिए यहाँ पर ट्राई है, ध्यान रखना। ट्राई मतलब कि हम यहाँ पर 3 नंबर हैं, मतलब कि स्ट्रियोल, E3 मतलब स्ट्रियोल यूज कर रहे हैं। देखिए 3 वाला डिजिट है, तो यहाँ पर ट्राई आ रहा है। ओके, देखिए मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ, देखिए इससे अभी INS सेट वालों ने यही दिमाग लगाया था। अभी बताता हूँ आपको। मतलब कि आपको ऑप्शन के अंदर UE2 भी मिल सकता है, अनकॉन्जुगेटेड डियोल। ओके, डाइओल भी होता है एक। ओके, स्ट्रियोल है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक स्ट्रियोल। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए ई का मतलब क्या है, ईस्ट्रोजन, मतलब कि हम ईस्ट्रोजन को चेक कर रहे हैं। तो देखिए टोटल 3 टाइप के ईस्ट्रोजन होते हैं, एक होता है E1 E2 E3। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या है, जो ट्रिपल टेस्ट है इसके अंदर क्या होता है, UE3 मतलब कि ईस्ट्रियोल, इसका क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड फॉर्म यानी कि UE3 होता है। देखिए फोकस करना, यहाँ पर 3 है तो क्या है, देखिए 3 है तो ट्राई है, यहाँ पर 2 है तो क्या बोल दिया, डाई बोल दिया, और यहाँ पर 1 है तो क्या बोल दिया, 1 बोल दिया। ओके, तो 1 में 1 है, 2 में देखिए 2 वाला नाम है डाई है, 3 में क्या है, ट्राई वाला है। तो ओवरऑल देखिए नाम को फोकस करना, स्ट्रियोल को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कहाँ पर, ट्रिपल टेस्ट के अंदर। तो वही लिखा है यहाँ पे, देखिए वही लिखा है UE3, यहाँ पर UE2 नहीं है। उसी के साथ देखिए एक होता है क्वाड्रिपल टेस्ट। क्वाड्रिपल टेस्ट मतलब कि इन तीनों के साथ साथ हम एक और चीज़ एड ऑन कर लेते हैं, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इनहिबिन A। देखिए इनहिबिन A है, यहाँ पर इनहिबिन B नहीं है। और देखिए इसी से अभी INS सेट नवंबर 2024 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जो क्वाड्रिपल टेस्ट है इसमें क्या नहीं होता। ओके, तो आंसर में क्या था, मतलब कि ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में था बीटा एससीजी। उसी के साथ सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड ऑप्शन था मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। अनदर ऑप्शन क्या था, मतलब कि दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, दिस इज ऑप्शन नंबर 3, UE3 दिस इज ऑप्शन नंबर 3। और नंबर 4 में क्या था, नंबर 4th ऑप्शन में था इनहिबिन बी। ओके, इनहिबिन बी। तो आंसर क्या गया था, आंसर गया था इनहिबिन बी, क्योंकि इनहिबिन बी दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्वाड्रिपल टेस्ट। क्या होता है, इनहिबिन ए होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पर भी फोकस करना कि UE3 है, यहाँ पर UE2 नहीं है। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर INS सेट नवंबर 2024 इसका क्वेश्चन को भी आपको रिकॉल करा दिया। अब देखिए जो क्वाड्रिपल टेस्ट है ना, इसका डिटेक्टेशन रेट क्या है, 80%। ओके, नियर अबाउट 80%। अब देखिए अगर मैं इसको इरेज करता हूँ एक बार। हाँ, तो देखिए अगर हम कि जो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग है, मतलब कि ड्यूल टेस्ट प्लस न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी, और जो सेकंड ट्राइमेस्टर में हम करवाते हैं क्वाड्रिपल टेस्ट, अगर हम इन दोनों टेस्ट को एक साथ करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। और देखिए इसका डिटेक्टेशन रेट क्या है, इसका डिटेक्टेशन रेट है 94 to 96%। देखिए जो डिटेक्टेशन रेट है, देखिए यहाँ पर इंक्रीज हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या था, जो ड्यूल टेस्ट था, मतलब कि सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग था, इसका क्या था 80 to 84%। क्वाड्रिपल का क्या था, नियर अबाउट 80%। उसी के साथ देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग टेस्टिंग है, मतलब कि हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग और क्वाड्रिपल टेस्ट दोनों को एक साथ करवा दिया, इसे ही क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग। और इसका डिटेक्टेशन रेट क्या है, 94 to 96%। उसी के साथ देखिए इन स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आप एक और टेस्ट पढ़ते हो जिसका नाम क्या है, NIPT, या बोल दीजिए सेल फ्री फीटल DNA टेस्टिंग। NIPT का फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैंने बोला यहाँ सब कुछ मेंशन है, नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग। वही ना भाई, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीनेटल डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल NIPT या बोल दीजिए सेल फ्री फीटल DNA टेस्टिंग, इसका डिटेक्टेशन रेट क्या होता है, नियर अबाउट 99%। मतलब कि ये वाला टेस्ट क्या है, टॉप पर है। तो अब आप बोलेंगे कि सर आप सबको फिर ये करवाओ,
सारी की सारी प्रेग्नेंट लेडी को यही सजेस्ट करो। अरे भाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्टली होता है, बहुत महंगा टेस्ट है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ओवरऑल एनआईपीटी या सीएफएफ डीएनए टेस्ट, इसका जो डिटेक्टेशन रेट है बहुत ज़्यादा होता है, देखिए इन सभी में से। ओके, चाहे वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर कॉम्बाइंड स्क्रीनिंग हो गई, क्वाड्रिपल टेस्ट हो गया, इंटीग्रेटेड टेस्ट हो गया, देखिए इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा डिटेक्टेशन रेट किसकी है? एनआईपीटी या सेल फ्री फीटर डीएनए टेस्टिंग की है। वही लिखा है हाईएस्ट अमंग ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, ये बात हो गई। ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे किसकी बात कर ली? स्क्रीनिंग टेस्ट की बात कर ली। और देखिए वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ना निमोनिक बता देता हूँ कि जो ट्रिपल टेस्ट है, जो क्वाड्रिपल टेस्ट है, इसे रिमेंबर कैसे करें। तो देखिए जो ट्रिपल टेस्ट है इसके लिए निमोनिक क्या है? हम, HUM। अब देखिए हम में कितने अल्फाबेट है? 3 अल्फाबेट है, मतलब कि हम 3। H का मतलब क्या है? H का मतलब होता है HCG। ओके, U का मतलब क्या होता है? U का मतलब होता है अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल। और M का मतलब क्या होता है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। ओवरऑल हम किस में हैं? हम हैं हमारे ट्रिपल टेस्ट के अंदर। अगर हम ट्रिपल टेस्ट में हैं तो ओवरऑल यहाँ पर जो ये अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल होता है, मतलब कि जो ये ईस्ट्रोजन होता है, ये भी क्या होता है? UE3 होता है। ओवरऑल हम में 3 अल्फाबेट हैं। H का मतलब HCG, U का मतलब क्या है? अनकॉन्जुगेटेड स्ट्रियोल, और M का मतलब क्या है? मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन। और अगर हम में 3 अल्फाबेट हैं तो ओवरऑल इसमें जो ईस्ट्रोजन है वह भी 3 वाला यूज होता है। तो देखिए मैंने यहाँ वही लिख रखा है, ये देखिए निमोनिक क्या है? हम, इसमें टोटल 3 अल्फाबेट है, HCG, ओके, UE3 आएगा और MS AFP आएगा। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए अगर हम इसी हम वाले टेस्ट में क्या कर दे? इनहिबिन को ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा? अब ये बन जाता है दिस इज क्वाड्रिपल टेस्ट। तो वही लिखा है कि देखिए हम तो है ही, उसके साथ हमने क्या किया? यहाँ पर इनहिबिन को ऐड कर दिया। तो ओवरऑल निमोनिक क्या बना? हम इन। अरे यार, जो लेडी आती है वो डॉक्टर के पास जब भी एंटीनेटल केयर के लिए आएगी तो वो आएगी अंदर, लेडी भी आएगी, उसका हस्बैंड भी आएगा, मतलब कि हम दोनों आएंगे। लेडी, मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं। ओके, तो ओवरऑल हम इन का मतलब क्या है? इनहिबिन। ओके, हम इन हो रहे हैं, हम डॉक्टर के केबिन में इन हो रहे हैं फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। तो देखिए इनका मतलब मैं लिख देता हूँ साफ साफ, हम इन। ओके, हम इनका मतलब क्या है? इनहिबिन। और देखिए इनहिबिन कौन सा है? इनहिबिन A है, यहाँ पर इनहिबिन B नहीं होता। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। बाय।